रिवीजन आई मीन पहले दिन से लेके टिल डेट जो भी किया है उसको पढ़ना है। फर्स्ट डे से लेकर टिल टुडे जो भी किया है वो सब पढ़ना है। सर इसका मतलब क्या हुआ, इतना सारा कैसे पढ़ेंगे? मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। पहला हफ्ता, पहले हफ्ते में आपने रिवीजन की कितने टाइम की? 7 डेज की। ध्यान से सुनना, पहला हफ्ता कितने डेज की रिवीजन की? 7 डेज की। सेकंड वीक आया, कितने डेज की रिवीजन की? 14 डेज की, जिसमें से 7 डेज आप पहले से रिवाइज कर चुके थे तो उसको कम टाइम लगने वाला है। थर्ड वीक कितने टाइम की रिवीजन की? 3 वीक्स 21 डेज की, बट उसमें से 2 हफ्ते ऐसे हैं जिनको तुम पहले रिवाइज कर चुके हो, 1 हफ्ता ऐसा है जिसको 2 बार रिवाइज कर चुके हो, तो इसको कम टाइम लगने वाला है। चौथा हफ्ता कितने टाइम की रिवीजन करोगे? महीने की, बट इसमें से 3 हफ्ते ऐसे हैं जो पहले तुम रिवाइज कर चुके हो, एक को 1 बार रिवाइज कर चुके हो, एक को 2 बार रिवाइज कर चुके हो, एक को 3 बार रिवाइज कर चुके हो। डू यू ऑल एग्री? अगर इस तरह से रिवाइज करते जाओगे तो बाय द एंड ऑफ 11th यू विल बी रिमेंबरिंग ईच एंड एवरीथिंग एंड यू विल बी एबल टू रिवाइज एवरीथिंग इन लाइक 2 आवर्स 3 आवर्स, क्योंकि तुमने उन चीजों को इतनी बार देख लिया होगा कि तुम्हें लगेगा हाँ डन, आता है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। और इससे तुम्हारा दिमाग खराब नहीं होगा, जो मैंने बिगिनिंग में कहा था, पढ़ने की नहीं सॉल्विंग की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि डीपीपी बल्क सॉल्विंग तुम रेगुलर कर रहे हो तो तुम्हारी प्रैक्टिस तो हो ही रही है। रिवीजन का काम सिर्फ दिमाग में रखना है, दिमाग में रखना। रिवीजन का काम ये नहीं कि अपना लेवल उठाओ, अभी रिवीजन का काम है दिमाग में रहे, क्योंकि 11th अपने आप में इतनी बड़ी हो जाती है कि उसको दिमाग में रखना ही मुश्किल होता है। अगर कोई 12वीं का बच्चा यहां बैठा हुआ है, प्लीज टेल मी इन द चैट, डू यू एग्री कि 11th का सिलेबस इतना बड़ा हो जाता है कि उसको दिमाग में रखना मुश्किल हो जाता है। पर अगर आप हर हफ्ते यह काम करते हो तो सोचो कि आपने जस्ट इमेजिन आफ्टर 10 वीक्स, जस्ट टेल मी इन द चैट, आफ्टर 10 वीक्स आपने पहले हफ्ते वाले काम को कितनी बार रिपीट कर दिया? 9 बार रिपीट कर दिया, जिसमें से पहली बार टाइम लगा होगा, दूसरी बार बहुत कम टाइम लगा होगा, तीसरी बार बहुत ही कम टाइम लगा होगा, चौथी बार तो तुमने कहा था आता है, ये आता है, ये आता है। डू यू ऑल एग्री? ये एक ऐसी टेक्निक है जो बच्चे अगर फॉलो करते हैं ना बेटा, 2 मंथ्स के बाद उनका लेवल अनदर पहुंच जाता है, क्योंकि उनको चीजें याद होती हैं। बेटा तुम्हें एज अ टीचर बता रहा हूं, मतलब आउट ऑफ एक्सपीरियंस बता रहा हूं, बड़े भाई की तरह बता रहा हूं बेटा, तुम खुद ये रियलाइज करोगे, तुम्हारी क्लास में कुछ बच्चे होंगे जो बहुत जल्दी जवाब दे देते हैं, तुम लेट दे पाते हो। रीजन बीइंग वो बच्चे को पुरानी चीजें याद होती हैं, जिस करके वो सवाल में ये वाला कंसेप्ट तो लगाता ही है, पुराने कंसेप्ट भी लगा पाता है और जवाब दे पाता है। और जब वो लगाता है तुम्हें देख के लगता है शिट मुझे आता था, बस मैं भूल गया था। उसे क्यों आता है? क्योंकि या तो भगवान की कृपा है, उसको भूलता कुछ नहीं है, या फिर वो रेगुलर रिवीजन कर रहा है क्योंकि उसको ये टिप पता है। मेरा पॉइंट चमका सबको? प्रभु एक रिवीजन वाली बात मान लो, ये मैं देखो रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि तुम सारे मेरे छोटे भाई बहन हो, मैं चाहता नहीं कि तुम उस प्रॉब्लम में आओ।